बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट कौनी और की। सत्साहेब भाई जी दासी परमात्मा जी को छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी, तो मालिक जी ने दिखाया, दर्शन दिए परमेश्वर ने। मालिक जी ने दिखाया परमात्मा है ना, एक बंजारे का रूप बनाए हुए है। परमात्मा की पुराने सत्संग दासी सुने, उसमें मालिक पगड़ी लगाए हुए, छोटी छोटी हल्की हल्की सी मूछें हैं। और एक है ना लकड़ी, पहले जमाने में देखा बहुत से लोग लकड़ी पे सामान टांग के चला करते थे, उसी में परमात्मा झूले वूले टांगे, उसमें रंग बिरंगी कलर हैं, पिचकारी है, बहुत सारा सामान उसमें भरे हैं। और गली गली में शोर लगा रहे हैं, अरे पिचकारी ले लो, कोई पिचकारी, रंग बिरंगे कलर ले लो, सुहाने कलर ले लो, हसीनो कलर ले लो, ऐसे करके बोल रहे हैं। ऐसे करते करते मैनेजमेंट में परमात्मा जी पहुंच गए। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी, सबके घर में जा रहे हैं, परमात्मा कलर दिखा रहा है, पिचकारी दिखा रहा है, कह रहा है बहुत अच्छे कलर हैं, बहुत अच्छी पिचकारियाँ हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, आपको कम दामों में मिल जाएंगी। तो सभी लोग देखने लगे और खरीदने लगे। तो जब वो खरीदने लगे मैनेजमेंट वाले पिचकारी, तो परमात्मा जी कह रहे हैं कि बाबूजी हमने सुना है कि मतलब आप जी संतराम पाल को गुरु किए हो। कह रहे हाँ किए हैं। तो परमात्मा जी कह रहे हमने सुना है बाबूजी कि उनके आदेश है कि हमें त्योहार नहीं मनाने चाहिए। बोले हाँ है। तो परमात्मा जी कह रहे बाबूजी आप तो पिचकारी और रंग खरीद रहे। बोले ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गुरु जी के आदेश आए हुए हैं कि हम पिचकारी ले सकते हैं, बेच सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं खेलने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा जी कह रहे अच्छा ठीक। तो मैनेजमेंट वाले कह रहे आपको कैसे पता। तो परमात्मा कह रहे कुछ नहीं बाबूजी, हमारा तो काम है नगर नगर गांव गांव में जा कर के बेचना, हमें वहीं से पता चला है। तो वो कह रहा तुझे देना है तो दो। मैनेजमेंट वाले गुरु जी से कह रहा तुझे देना है तो दो, ज्यादा ज्ञान मत बांट। तो परमात्मा जी कह रहे हाँ 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 बाबूजी क्यों नहीं, हमें तो बेचना ही है। और ठीक है आप ले लीजिए। तो परमात्मा जी कह रहे आप अपने गुरु जी से आपने आदेश लिया है। बोले नहीं। आप उनके आमने सामने कभी गए हो। तो मैनेजमेंट वाले कह रहे नहीं। तो गुरु जी कह रहे फिर आपको कैसे पता कि आपके गुरु जी ने आपको आदेश दिया। बोले कि उनके परिवार वाले, उनके बेटा बेटी है ना, वही हमसे कहते। तो गुरु जी कह रहे अच्छा, फिर तो आप अपने गुरु जी से ज्यादा महत्व उनको देते हो, उन पर विश्वास ज्यादा करते हो। तो मैनेजमेंट वाले कह रहे जी हाँ, आप ज़्यादा ज्ञान ना बांटो और यहाँ से चलते बनो। परमात्मा जी बोले तुम्हारी इच्छा। वैसे गुरु जी के सामने से आदेश लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, किसी के बहकाने में नहीं आना चाहिए। इतना कह के परमात्मा जी वहाँ से उठ चले। परमात्मा यानी कि जितने मैनेजमेंट वाले थे उनको सबके घर घर जाकर उन्होंने बेचा, दुकानों पे जाके बेचा कि साहब ये ले लो, अच्छी क्वालिटी के आपको कम रेट में मिलेगा, इससे खूब आपको मुनाफा होगा, खूब सारे पैसे कमा लोगे, अच्छा त्योहार है और बढ़िया साल में एक बार आता है। ऐसा करके मतलब उनको, जैसे धर्मदास को नहीं उनकी तारीफ कर रहे थे जब उन्होंने पहली बार मिले थे, इसी तरह से उनकी खूब तारीफ कर रहे परमात्मा जी। उन्होंने सब लोगों ने खरीद ली पिचकारी, रंग बिरंग जो भी सामान था। फिर परमात्मा चले सत्सेवकों की तरफ, जिधर सत्सेवकों के घर बने वहाँ पे गए। सबसे पहले पवन भैया जी आप जी के पास में आए, कह रहे हो बाबूजी। तो आप जी निकल के आए। आप जी ने कहा सत्सा है भगत जी। तो परमात्मा ने कहा सत्सा है। ये सत्सा है क्या होता है बाबूजी। तो आप जी कह रहे हैं हमारे गुरु जी का सत्य मिशन है, उसमें हम लोग सत्सा है बोलते हैं। जैसे आप लोग राम राम नमस्कार बोलते हैं, ऐसे हमारे गुरु जी के हम सत्सा है बोलते हैं। बोला अच्छा बाबूजी पिचकारी खरीद लो। आप जी ने कहा देखिए आप हमें बाबूजी मत कहिए, हमारे इसमें सिर्फ बाबूजी कहलाने के अधिकारी हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान जी हैं, हम तो उनके दास हैं, आप हमें भगत जी बोल सकते हो। और जैसे आपकी इच्छा। परमात्मा जी बोले आप जी से। तो परमात्मा जी कह रहे पिचकारी ले लो, बहुत अच्छे अच्छे कलर है, बहुत अच्छा त्योहार है और खुशियों का त्योहार है। एक दूसरे का रंग लगाओ, गले मिलो, पिचकारी चलाओ, अच्छी क्वालिटी की पिचकारी है। आप जी ने हाथ जोड़ लिया। बोले माफ़ करना भगत जी, हमारे मतलब संविधान में ऐसा है नहीं, हमारे गुरु जी ने मना कर रखा है और हमारे गुरु जी से हमने उपदेश ले लिया, हम भगत हैं उनके, हमने उनसे नाम दीक्षा ले ली, तो हम ये नहीं कर सकते। हमारे गुरु जी का सख्त आदेश है, ना हमें त्योहार मनाना है और ना ही किसी का सहयोग देना है। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान गुरु भगवान जी आप जी से बोल रहे अच्छा, हमने तो सुना है कि वो देशद्रोही के
मुकदम जेल में भुगत रहा है, जेल काट रहा है। तो आप जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, उनको ऐसे मत देखिए, वो भगवान है। 1951 में 1951 में धरती पर प्रकट है 8 सितंबर को, वो स्वयं परमात्मा है, वो तो भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे तो राम जी को भी 14 वर्ष की वनवास हुई थी, आज के ज़माने से तो वो ज़्यादा दुखदाई थी, ना कोई सुविधा थी ना कुछ थी। और फिर आप जी ने कहा कि कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ। फिर आपने कहा कि भगत जी को भी फांसी दी गई, जेल में ही थे, और गांधी जी को भी जेल में रखा। जो अच्छे अच्छे महापुरुष होते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि ज्ञान ही उनका ऐसा होता है, इसलिए उन्हें आप इस तरह से मत लो। अच्छा, तो आप रंग नहीं लोगे, तो आपने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि देखो भैया, आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, यूट्यूब पर सर्च करो संत रामपाल जी, और त्योहार क्यों नहीं मनाना चाहिए, सृष्टि रचना सुनो, आपको सब पता चल जाएगा। तो परमात्मा जी कह रहे अच्छा बाबूजी ले लो, तो आप जी कह रहे देखो भाई मुझे बाबूजी मत बोलो। तो परमात्मा बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा, और तुम्हारे भाई बहन है वो तो उन्होंने तो ले लिया। तो आप जी ने कहा वो जाने उनकी काम जाने, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। देखो वो हमारा 2 पार्ट है, एक मैनेजमेंट का, एक सत्सेवकों का। हम परमात्मा के ज्ञान आधार से आगे चलते हैं और वो लोग देखा देखी से। अच्छा बाबूजी, तो परमात्मा कह रहे आपका सही है, आप मतलब सामने से परमात्मा से कभी मिले नहीं है, उनके ज्ञान आधार से आपको कैसे पता कि गुरु जी के ये सही है। तो आप जी कह रहे हो कि हम उनके सत्संग सुन के, उनके सत्संगों से मिलान करके फिर उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे गुरु जी ने सत्संगों में आदेश दिया इसी तरह से। तो परमात्मा जी कह रहे अच्छा, और पर वो बोले वो उनका हमें कुछ नहीं पता। आप जी ने कहा वो तो उनका एक षड्यंत्र है, और तो परमात्मा कह रहे वो तो देखा देखी में चलते हैं। तो आप जी कह रहे हाँ, उन्हें कई बार समझाया तो वो समझते ही नहीं है। तो परमात्मा जी कह रहे हाँ, वो माया के दौड़ में, भाग दौड़ में है। तो आप जी कह रहे हाँ, ऐसा कह के फिर आपके यहाँ से परमात्मा चले गए। बोले बाबूजी प्यास लगी, एक गिलास पानी दोगे क्या? तो आपने कहा हाँ भगत जी अभी देते हैं। तो आप अंदर गए, एक गिलास पानी भर के लाए और उनको पानी पिला दिया, और आपने सत साहिब कह के, और वो परमात्मा ने हाथ जोड़े आपसे सत साहिब बोल के, और आगे बढ़ गए। ऐसे करके परमात्मा हर एक सत्सेवकों के घर पे गए, सभी ने ऐसे हाथ जोड़ लिए कि भगत जी हम ये नहीं ले सकते, हमारे गुरु जी के आदेश नहीं है, और हम ऐसा कोई उनके विरुद्ध काम नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरु जी को दुख हो, उन्हें तकलीफ हो। तो सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए सत साहिब दूर से बोल दिया। तो परमात्मा सबके यहाँ जा जाके, किसी ने नहीं लिया सत्सेवकों ने, तो परमात्मा जाके फिर एक जगह पे एक शमशान नहीं, एक सुनसान सा जगह पड़ी मैदान, वहाँ जाके परमात्मा ने सब मतलब अपने असली रूप में आ गए, सब चीज़ गायब हो गई, और खूब मुस्कुरा रहे, और हाथ में एक लिए बीपी नापने वाली मशीन। एक तो ऐसी होती कि हाथ में पट्टा बांध के नापते, ऐसे पंप सा भरते, और एक होती है लंबी लंबी रख देते, उसमें सुई देखती कितने नंबर पे आई। तो परमात्मा ने सुई देखी, उनकी तो जीरो पे है मैनेजमेंट वालों की, और जो हम सेवकों की है ना, वो पूरे 1000 पे पहुंच गई है। 1000 पे 100 ऐसे होते ना, 1000 ऐसे ही वहाँ पे कांटा लग गया। परमात्मा खूब खुश हो रहे, और फिर परमात्मा अपने असली रूप में आके, और परमात्मा जी चुपचाप जा कर के आपके घर में जो परमात्मा का बेड लगा उस पे जाके आराम से सो गए, खूब मुस्कुरा रहे, खूब हंस रहे। कह रहे मंद बुद्धि प्राणी मैनेजमेंट वालों के ऊपर खूब गुस्सा हो रहा है, और अपनी तरफ खूब हंस रहे हैं। बस परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जाएगा। और इन्होंने गुलाल भी लेकर आए कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ त्योहार मनाएंगे और बड़ी धूमधाम से उनके भव्य समागम को अटेंड करेंगे, लेकिन इनको यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो चलिए अब हम अपनी ये जो चर्चा है, जो बात है, जो डिबेट है, इसको स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं जो विजिटर्स आए हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में उनकी तरफ, और जानते हैं आज ये वो क्या सवाल लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए